नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं करूँगी रीडिंग मंथली प्रेडिक्शन की, यानी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। वन बाय वन हम सारे ज़ोडिएक साइन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने आज जो साइन पहला चूज़ किया है वो है जेमिनाई। तो हम सबसे पहले जेमिनाई के लिए देखेंगे कि 1 to 15 अक्टूबर कैसा रहने वाला है, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर जेमिनाई के लिए लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है, हम वो चेक करेंगे। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आप लोगों की नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग अभी रह गई है। मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कंप्लीट करते ही आपके लिए भी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर मैं लेट हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एयर साइन, मैं बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, मैं सारे ज़ोडिएक साइन के कर चुकी हूँ और आप जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस ही रह गए हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस। तो जैसे ही मंथली प्रेडिक्शन में ओवर करूँगी उसके बाद मैं तुरंत आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स भी लेकर आऊँगी। तो आज चेक करते हैं जेमिनाई के लिए लव प्लस करियर की रीडिंग नेक्स्ट अक्टूबर के लिए, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर, जिसमें मैंने इस बार सोचा कि एनर्जी ओरेकल, मैंने एक न्यू डेक लिया है। तो एनर्जी ओरेकल से हम लव रीडिंग चेक करेंगे और टैरो कार्ड से हम आपका करियर चेक करेंगे। ठीक है, न्यू डेक है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि रीडिंग कैसे आने वाली है, लव रीडिंग, और होपफुली आप भी एक्साइटेड ही होंगे एक न्यू डेक से आपकी लव की एनर्जी कैसी रहने वाली है अक्टूबर मंथ में, वो जानने के लिए। तो आप प्रे कर लीजिए यूनिवर्स से कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आए, और मैं भी आपके लिए एनर्जाइज कर लेती हूँ डेक को, ताकि जेमिनाई के लिए लव रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आए अक्टूबर मंथ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। हाउ विल बी देयर लव लाइफ फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, please give me card for Gemini. How will be their love life? My angel and spirit guide, please give me card for Gemini. How will be their love life first half of October? My angel and spirit guide, please give me card for Gemini. So first card I have woman holding a coin. Very beautiful card. Next I have the temple path. Let me take two more cards. It's really very beautiful deck. I was very excited to do the reading by this deck, and finally ये टाइम आ गया है कि मैं इस डेक का इस्तेमाल करूं। और सबसे पहले जेमिनाई इसके लिए लकी साइन है जिनकी रीडिंग इस डेक से पहली हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू जेमिनाई। तो चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं और फिर देखते हैं कि जेमिनाई की लव लाइफ कैसी रहने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। सो नेक्स्ट आई हैव ऑल टाइड अप, ओके, एंड द लास्ट वन इज 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल, ओके। तो अब एक एक कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सो जेमिनी, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में, अगर मैं बोलूँ कि आपके जो पर्सन है वो तो आपके लिए बिल्कुल वेट कर ही रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए देखिए फाइनेंशियली अबंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ को आगे तक अच्छे से, ताकि वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है और आप दोनों ही इस बात पे बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एक कनेक्शन को अच्छे से ग्रो करने के लिए। आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टाई अप भी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। लेकिन जेमिनी, मैं एक बात आपसे यहाँ पे बोलना चाहूँगी। यहाँ पे एक ब्लैक कैट है, अगर आप इसे गौर से देखें कार्ड को, यहाँ पे एक ब्लैक कैट है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में कुछ तो ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है, जिनका बाहर आना ज़रूरी है। शायद आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपा रहे हैं, जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने पर्सन के साथ उन्हें कंफर्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और बातों को जानने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ उन्होंने आपसे छुपाया है तो। नेक्स्ट, द टेम्पल पाथ, ये मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को डेवलप करना। देखिए, एक रास्ता अगर हमें पता रहता है कि किस रास्ते पर हमें चलना है, और स्पेशली अगर वो हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ, यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि इस रास्ते पर आपको चलना है, स्पिरिचुअली भी ग्रो होना ज़रूरी। देखिए, स्पिरिचुअली अगर आप ग्रोन हैं तो आपके लिए बहुत सारे काम होते हैं जो आसान हो जाते हैं, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। यूनिवर्स चाहते कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़े, टेम्पल पाथ यानी मंदिर का रास्ता पकड़े जाए, उससे आपको ऑल टाइड अप। ये यहाँ पे इस पर्सन को देखिए बंधा हुआ है, ये पर्सन देखिए बंधा हुआ है, यहाँ पे वायर से बंधा हुआ है ये पर्सन। तो यूनिवर्स चाहते कि आप उनके शरण में जाएं, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ अलाइन होए, ताकि अगर कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो सीक्रेट है, जो बंधी हुई है, जिनका रिवील होना ज़रूरी है, वो चीज़ें बाहर आने में हेल्प होगी। और हमारे पास ये जो कार्ड है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए, फिफ्थ चक्र हमारा कौन सा होता है? थ्रोट चक्र। ठीक है, थ्रोट चक्र इस बात को कंफर्म कर रहा है जो मैंने आपसे कहा कि कोई बात छुपी हुई है। बात यानी क्या? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी थ्रोट। तो थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं किसी का तो ब्लॉक है, जो बातें क्लियर नहीं कर रहा है आप दोनों में से। आप, आइदर यू और योर पर्सन, कोई तो है जो बातों को छुपा रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो अपने पर्सन के साथ शेयर कीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी चीज़ जो जानना वक्त रहते ज़रूरी है, उसे रिवील होना का टाइम आ गया है। और जो मैंने अब तक आपको बताया वो लास्ट कार्ड यानी आर्कएंजल गैब्रियल ने, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ने मेरी पूरी बात को क्लियर कर दिया कि बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि थ्रोट यानी कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कुछ बातें छुपी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है आपकी लव की एनर्जी, जहाँ 1 to 15 अक्टूबर में कुछ सीक्रेट्स बाहर आने का टाइम हो गया है, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और मुझे लगता है आप जान भी जाएंगे, जो कि बहुत यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि रिवील होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स के साथ अलाइन रहें, आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे कीजिए। अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे कीजिए कि आपके थ्रोट चक्र को वो एनर्जाइज करे, ताकि बोलने में हिम्मत आपको मिले, आप या आपके पर्सन को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम मुझे आपके लव लाइफ में दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन को क्लियर आउट कीजिए, फेस टू फेस बैठिए, कहीं बाहर जाइए आउटिंग में, या मिलिए बाहर जाकर, और बातों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ लव लाइफ में छुपी हुई रहती है तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट नहीं क्रिएट करना चाहिए लव लाइफ में। बिल्कुल लव लाइफ में एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन का जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल एकदम कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी बात नहीं छुपी होनी चाहिए। इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए। चलिए आपके करियर को चेक कर लेते हैं। हाउ विल बी योर करियर? माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर जेमिनी फॉर देयर करियर फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में करियर कैसा रहने वाला है जेमिनी का? प्लीज क्लियर करें यूनिवर्स। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। पॉजिटिव रहिएगा जेमिनी, सब कुछ अच्छा होगा। 4 ऑफ वाटर, 7 ऑफ फायर। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है 4 ऑफ वाटर, यानी वर्क पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जो काम आपके लिए थोड़ा सा कम वैल्यूएबल है, उन्हें थोड़ा सा साइड करिए। और मैं यहाँ पे देखिए जो बड़ा सा पर्ल है, इस पर्सन का फोकस उस पे है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इस टाइम पे जो सबसे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है आपके लिए, उसके ऊपर फोकस को बनाए। अदर जो छोटे मोटे काम है जो बाद में हो सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा डिले कर दीजिए, थोड़ा सा उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए। 7 ऑफ फायर यानी आपके करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को ग्राउंडेड रखें। अपने ज़मीन को, अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वो दिमाग आपको सही से इस्तेमाल करना है। कुछ प्लानिंग, कुछ
स्ट्रैटेजीज ऐसी करनी है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, उस वर्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस हो जाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस टाइम पे। तो आपके लिए कुछ एक ओवरऑल मैसेज हम देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी एन ओवरऑल मैसेज फॉर जेमिनाई। माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी एन ओवरऑल मैसेज फॉर जेमिनाई। माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। लाइफ्स जर्नी, यहाँ पे देखिए लाइफ जर्नी का कार्ड आया है और यहाँ पे आपका टेम्पल पाथ भी आया था, वो भी एक जर्नी ही है। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट इज़ राइट फॉर यू। देखिए पाथ, यहाँ पे पाथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पे भी पाथ बोला गया है, वहाँ पे भी पाथ है, टेम्पल पाथ, यानी क्लियर हो रहा है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं इनर कंपास। व्हाट इज इनर कंपास? इट्स योर इनर वॉइस। इनर वॉइस इज दैट वॉइस जो हम बोल सकते हैं वो यूनिवर्स की वॉइस है, थ्रू विच यूनिवर्स यूज टू कनेक्ट विथ अस, टू गाइड अस वेयर वी शुड बी, कहाँ हमें होना चाहिए। यूनिवर्स हमें हमारी इनर वॉइस से ही गाइड करते हैं। तो लाइफ की जर्नी है, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, जो रास्ता भगवान आपको दिखाएंगे वही आपकी इनर वॉइस की आवाज़ होकर बाहर निकल कर आएगी। उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाइए, सब कुछ अच्छा होगा जेमिनाई। सो जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको पसंद आई है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं लेके आऊँगी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रीडिंग। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, stay positive always and happy, be happy always। खुश रहें ताकि हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।